जय हिंद स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में हम सब चैप्टर नंबर 9 पर थे और उसी के कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे, मीन्स सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन में जो फर्स्ट आपका था आइज़ और उसका केयर कैसे किया जाता है इसके बारे में हम सब पढ़ चुके थे। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यानी कि ईयर्स मीन्स कान। दीज आर द सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू हियर साउंड अराउंड अस। ठीक है, मीन्स जो कान है वह ऐसे इंद्रिय अंग हैं जो हमारी चारों ओर की जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, उसको सुनने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। कान ठीक है क्या करता है, हमारा जो संतुलन है ठीक है उसको बनाए रखने में भी हेल्प करता है। द ईयर हैज़ 3 मेजर पार्ट्स। कान के 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर, यानी कि बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। इन ह्यूमंस मनुष्यों में पार्ट ऑफ द ईयर दैट वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, मनुष्यों में कान का वह भाग जो कि क्या होता है बाहर से, जिसे हम देख सकते हैं, बाहर से देखा जा सकता है, बाहर साइड वाला, वो क्या कहलाता है एक्सटर्नल ईयर, विच इज़ जस्ट एन एक्सटर्नल फ्लैप कॉल्ड पिन्ना। ठीक है, जो कि कैसा होता है एक्सटर्नल फ्लैप में, यानी कि बाहरी पल्ला टाइप से, जिसे क्या कहते हैं पिन्ना। आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। इट कलेक्ट्स साउंड वेव्स, यह क्या करता है ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। द साउंड वेव्स देन एंटर इनटू द मिडिल ईयर थ्रू द ऑडिटरी कनल। ठीक है, जो साउंड वेव्स हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह मध्य कान में प्रवेश करती हैं, किसके द्वारा, ऑडिटरी कनल के द्वारा, यानी कि श्रवण नहर के द्वारा वह मध्य कान में पहुंचती हैं। व्हेन दीज साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम इन द मिडिल ईयर, और जब यही जो साउंड वेव्स यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं मध्य कान में, जो कान का पर्दा लगा होता है उस पर जब जाकर ये टकराती हैं, स्ट्राइक होती हैं, दे कॉज इट टू वाइब्रेट, तो ये क्या करती हैं कंपन पैदा करती हैं, वाइब्रेट होने लगती हैं। द वाइब्रेशन देन ट्रेवल्स इनटू द कॉक्लियर ऑफ द इंटरनल ईयर, तब क्या करती है ये जो वाइब्रेशन, जो कंपन होते हैं ठीक है आंतरिक कान के कर्णावर्त पर यात्रा करने लगती हैं। ठीक है, ट्रैवल करने लगती हैं वहाँ से। फ्रॉम द कॉक्लियर द वाइब्रेशन आर सेंट टू द ब्रेन बाय अ स्पेशल नर्व कॉल्ड द ऑडिटरी नर्व। ठीक है, फिर क्या होता है, जो कॉक्लियर है आपका, ठीक है कॉक्लियर जो यानी कि जो कर्णावर्त है वहाँ से, ठीक है जो वाइब्रेशन यानी कि जो कंपन है वह एक विशेष नर्व, विशेष तंत्रिका द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं ऑडिटरी नर्व, यानी कि श्रवण तंत्रिका द्वारा हमारे मस्तिष्क को वह क्या करता है, कोई भी वाइब्रेशन को पहुंचाता है मस्तिष्क में, ब्रेन में। ओके, आप यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर यानी कि कान की जो आंतरिक संरचना होती है उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाहरी जो आउटर ईयर है यानी कि पल्ला के रूप में जो रहता है वो उसे क्या कहते हैं पिन्ना, और इस साइड में जो आपका ऑडिटरी नर्व है ठीक है जो कि क्या करता है मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में कोई भी कंपन को पहुँचाता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है आपका राइट साइड में, और उसके नीचे जो है आपका दिया हुआ कॉक्लिया। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका ईयर ड्रम और ऑडिटरी कैनल दिया हुआ है। ठीक है, जो श्रवण नहर है। ओके, नेक्स्ट केयर ऑफ ईयर्स, कान की देखभाल। ऑलवेज यूज अ क्लीन टॉवेल और हैंकीचिफ फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स। ठीक है, हमेशा अपने कान को साफ करने के लिए साफ तौलिया या फिर रुमाल का इस्तेमाल करें। नेवर यूज़ एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक अ मैच स्टिक और अ हेयर पिन फॉर क्लीनिंग योर ईयर्स। ठीक है, कभी भी अपने कान को साफ करने के लिए किसी नुकीली वस्तु का, ठीक है ना, कभी भी अपने कान में यानी कि साफ करने के लिए किसी भी नुकीली वस्तु जैसे कि माचिस की तीली या फिर हेयर पिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ ईयरबड्स फॉर क्लीनिंग देम, हमेशा ईयरबड्स का यूज़ करना चाहिए कान को साफ करने के लिए। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कैन कॉज हार्म टू द ईयर ड्रम। ठीक है, जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट यानी कि जो नुकीली चीज़ें होती हैं वह हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऑलवेज लिसन म्यूजिक एट अ लोअर वॉल्यूम, हमेशा जो संगीत है उसको कम वॉल्यूम में सुनना चाहिए। लाउड म्यूजिक कैन हार्म योर ईयर्स। ठीक है, तेज़ आवाज़ जो होगी, तेज़ आवाज़ में सुनने जाने वाली संगीत क्या होता है हमारे कान को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है। नेक्स्ट है आपका नोज़ यानी कि नाक। द नोज हेल्प अस टू स्मेल अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फ्रेग्रेंट परफ्यूम्स टू स्टिंकिंग ड्रेन्स।
नाक हमें क्या करता है, सुगंधित इत्र से, सुगंधित परफ्यूम से लेकर के बदबूदार नालियों तक की कई तरह की जो वस्तुएं होती हैं उनको सूंघने में मदद करता है। द इनर साइड इज लाइंड विद स्मॉल हेयर, जो अंदर साइड, जो नाक का आंतरिक पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, वो क्या होता है, छोटे छोटे बालों से लाइंड होता है, उसमें लाइनिंग होती है। विच एक्ट एज फिल्टर्स ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड द नोज, जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकने के लिए फिल्टर का कार्य करता है। यानी कि जो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या करता है, जो धूल के डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको अंदर जाने से रोकता है, ठीक है, उसको फिल्टर का कार्य करता है। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली लिंक्ड, ठीक है, जो सुगंध यानी कि जो गंध की और स्वाद की जो इंद्रियां, जो सेंसेस होती हैं, द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली लिंक्ड, यानी कि जो गंध और जो स्वाद की जो सेंसेस यानी कि इंद्रियां होती हैं वह क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं पास पास। हैव यू एवर रियलाइज्ड while suffering from cold why we cannot smell things properly nor can we taste our food well? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ठंड से पीड़ित हैं, ठीक है, जब आपको ठंड लगी हो, ठीक है, तो ना तो हमें क्या होता है, ना तो हम कोई भी चीज़ को अच्छे ढंग से सूंघ सकते हैं और ना ही किसी भोजन का उसका स्वाद बता सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, वेन वी आर डाउन विद अ कोल्ड, जब हम ठंड से पीड़ित रहते हैं, जब हमें ठंड लग जाती है, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, द नर्व एंडिंग्स गेट ब्लॉक, जो नर्व एंडिंग्स होते हैं यानी कि जो तंत्रिका शिराएं होती हैं वह क्या होती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जब आपको सर्दी होती है तो आप किसी भी चीज़ का स्मेल नहीं बता सकते हो, कि सुगंध नहीं पता कर पाते हो, या फिर किसी खाने का टेस्ट नहीं बता पाते हो। ओके, नेक्स्ट, केयर ऑफ नोज, नाक की देखभाल। ऑलवेज कीप योर नोज क्लीन, हमेशा अपने नाक को साफ रखें। ऑलवेज यूज़ क्लीन हैंकीचिप टू ओपन और क्लीन एनी ब्लॉकेज इन योर नोज, हमेशा साफ रुमाल का यूज़ करना चाहिए अपने नाक में जो भी कुछ रुकावट हो उसको साफ करने के लिए। ऑलवेज कवर योर नोज वाइल स्नीचिंग, छींकते समय हमेशा अपने नाक को ढकें। एंड यूज़ द क्लीन हैंकीचिप टू ब्लो योर नोज, और जब भी आपकी नाक बहे तो हमेशा आपको साफ रुमाल का यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका सेंस ऑर्गन है टोंग, यानी कि जीभ। द टोंग हेल्प अस इन टेस्टिंग थिंग्स एंड टू स्पीक, जो जीभ होती है वह हमें चीज़ों को चखने में और बोलने में मदद करती है, ठीक है। जीभ की सहायता से हम अच्छे से बोल पाते हैं और किसी भी चीज़ का स्वाद बता पाते हैं। द टोंग हैज़ थाउजेंड्स ऑफ टीनी टेस्ट बर्ड्स ऑन इट, इसी जीभ पर हजारों छोटे छोटे स्वाद वाले, ठीक है, छोटे स्वाद वाले टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद की कलियाँ पाई जाती हैं, होती हैं। द टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग्स दैट कैरी द मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है, जो टेस्ट बर्ड होता है उस पर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड में नर्व एंडिंग यानी कि तंत्रिका सिरा होती हैं जो कि मैसेज को यानी कि संदेश को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। एंड हेल्प अस इन डिटेक्टिंग डिफरेंट टेस्टेस, और विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता लगाने में मदद करती हैं। टेस्ट बर्ड्स मेक इट फील रफ, ठीक है, जो टेस्ट बर्ड होता है वह इसे रफली मतलब इस पर लगी रहती हैं जीभ पर। डिफरेंट एरियाज ऑन द टंग हेल्प अस इन टेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सबस्टेंसेज, ठीक है, जीभ पर जो विभिन्न प्रकार के एरिया, विभिन्न क्षेत्र होते हैं वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वाद बदलाने में मदद करते हैं। नर्व एंडिंग्स ऑफ द टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट 4 बेसिक टेस्टेस, जो नर्व एंडिंग्स होता है, ठीक है, टेस्ट बर्ड की जो नर्व एंडिंग्स होती है वह मुख्य प्रकार से यानी कि मूल 4 स्वाद को पता लगाती है। कौन कौन से, स्वीट, सावर, बिटर एंड सॉल्टी, ठीक है, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जीभ का जो पार्ट दिया गया है टेस्ट बर्ड इस पर है, ठीक है, जो येलो कलर क्या शो कर रहा है, स्वीट, और पर्पल पे जो सॉल्टी, जो ग्रीन पे है वो सावर, और जो हल्के ब्लू पे है वो क्या है, बिटर। ओके, नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ टंग, यानी कि जीभ की देखभाल। यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग, जीभ को साफ करने के लिए जीभ क्लीनर का उपयोग करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्पाइसी फूड, मसालेदार खाना खाने से बचें। बी केयरफुल वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग एनी हॉट फूड आइटम्स, ठीक है, आप जब भी किसी गर्म चीज़ को खाएं या पिएं तो उसको उस टाइम आपको सावधान रहना चाहिए। इट कुड बर्न योर टंग, यह क्या कर सकता है, आपकी जीभ को जला सकता है। एंड डैमेज योर टेस्ट बर्ड, और जो टेस्ट बर्ड है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट आपका यानी कि 5th जो सेंस ऑर्गन है, स्किन मीन्स त्वचा। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द बॉडी, यह हमारे शरीर का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा इंद्रिय अंग होता है। एंड इज़ वाटरप्रूफ, और यह कैसा होता है, वाटरप्रूफ होता है। इट हैज़ मिलियन
मिलियंस ऑफ टिनी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, इसके लाखों तंत्रिका शिराएं होती हैं। द नर्व एंडिंग्स हेल्प अस टू फील द सेंसेशन ऑफ पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर etc। जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वह दर्द, गर्मी, ठंडा, दबाव, प्रेशर का जो संवेदनाएं होती हैं उसको महसूस कराने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। द स्किन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन, इंजरी एंड हार्मफुल सन रेज। जो त्वचा होती है वह संक्रमण, चोट और जो नुकसानदायक जो सूर्य की किरणें होती हैं, ठीक है, हार्मफुल सनरेज होती हैं, उससे हमारी इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंतरिक जो ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, उनकी रक्षा करती है। द स्किन ऑल्सो हैज़ मिलियंस ऑफ टिनी होल्स कॉल्ड पोर्स, ठीक है, जो स्किन होता है, जो त्वचा होता है, उस पर हजार और लाखों छोटे छोटे, ठीक है, छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पोर्स। इट इज़ थ्रू द पोर्स दैट स्वेट इज एक्सक्रीटेड, ठीक है, पसीना जो है वह इन्हीं छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है, उत्सर्जित होता है। स्वीट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ वाटर अलॉन्ग विद डिजॉल्व साल्ट्स, यानी कि जो पसीना है वह एक ऐसा अपशिष्ट उत्पाद होता है जिसमें मुख्य रूप से घुलित लवणों के साथ, डिजॉल्व सॉल्ट्स के साथ पानी भी इसमें रहता है। स्वीटिंग ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, जो पसीना है वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नीचे ले जाता है, डाउन कर देता है। द सॉल्ट फ्रॉम द स्वीट कलेक्ट्स ऑन आवर स्किन, जो पसीने का जो नमक होता है वह हमारी त्वचा पर इकट्ठा हो जाता है। वाइल द वाटर इवापोरेट्स, और जबकि जो पानी है, जो वाटर है, वो उत्सर्जित हो जाता है, मीन्स वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। द सॉल्ट कैन बी रिमूव बाई बाथिंग रेगुलरली, और जो हमारे स्किन पे यानी कि जो त्वचा पे जो नमक होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम, रेगुलर यानी कि नियमित रूप से नहाने के द्वारा उसे हटा सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 9 हैज़ completed. Now in last we read summary. The nervous system consists of 3 important parts. जो नर्वस सिस्टम, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, उनके 3 मुख्य भाग होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं। द ब्रेन हेल्प्स ह्यूमंस टू थिंक एंड टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। जो दिमाग होता है वह मनुष्यों को सोचने और, ठीक है, बुद्धिमत्ता वाले जो निर्णय होते हैं उनको लेने में हेल्प करता है, सहायता करता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यह हमारे बॉडी का नियंत्रण है, ठीक है, नियंत्रण केंद्र होता है। इट हैज़ 3 रीजन्स, इसके 3 क्षेत्र होते हैं, सेरिब्रम, ठीक है, सेरिबेलम एंड मेडुला। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। जो तंत्रिकाएं होती हैं वह भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व। आवर आइज, ईयर, नोज, टोंग एंड स्किन हेल्प अस टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। जो सेंस ऑर्गन होते हैं वह हमें बाहरी दुनिया से क्या करते हैं, बाहरी दुनिया के साथ जोड़े रखते हैं, मीन्स जो हमारे वर्ल्ड है, तो इन्हीं 5 जो संवेदी अंग हैं हमारे, उनके द्वारा हम इनका देख सकते हैं, मीन्स उसको महसूस कर सकते हैं। दे आर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स, वे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रिय अंग हैं। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर सेंस ऑर्गन, हमें अपने सेंस ऑर्गन की अवश्य ही क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ओके।